हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ गेट के प्रीवियस इतिहास के लीनियर इक्वेशन के कुछ 6 से 7 प्रॉब्लम्स लेने जा रहा हूं, जिसमें लगभग 50% प्रॉब्लम मैंने होमोजीनियस फॉर्म के रखे हैं और 50% प्रॉब्लम मैंने नॉन होमोजीनियस फॉर्म के रखे हैं। तो इससे पहले एक वीडियो में जहां मैंने थरोली डील किया है द कंसेप्ट ऑफ लीनियर, होमोजीनियस एंड लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और उसके पॉसिबल सॉल्यूशन, उस वीडियो को देखते हुए आप इस वीडियो में इंटर करें। End of the day, you'll have very thorough idea about the complete concept of linear equation. Either it's in form of homogeneous, either it's in form of non-homogeneous. और साथ में जैसे मैं पहले भी बोलता था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो जो मैं 6 या 7 के आसपास जो क्वेश्चन पिक करूंगा, वहां मैं ये बायस नहीं रहूंगा कि मैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल कहां से क्वेश्चन पिक करना है। जो क्वेश्चंस अच्छे हैं, जो क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट को कंप्लीटली बिल्ड करेंगे, तो बेसिकली आई एम गोइंग टू टेक दोस प्रॉब्लम्स अलोन। तो कुछ बेसिक लेवल क्वेश्चंस होंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे। एंड ऑफ द डे यू विल हैव वेरी थरो आइडिया अबाउट हाउ टू टैकल विद एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम व्हिच हैव कम बेस्ड ऑन द लीनियर इक्वेशन, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ होमोजीनियस, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ नॉन होमोजीनियस। प्रॉब्लम को मैं जैसे बोला कि 50% नॉन होमोजीनियस होंगे और 50% होमोजीनियस होंगे, तो स्टार्टिंग के कुछ 3-4 प्रॉब्लम मैं होमोजीनियस का ले रहा हूं। चलो, इसी सीक्वेंस में सबसे पहला प्रॉब्लम मैं लेने जा रहा हूं। द फर्स्ट प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू टेक। The problem has come in GATE Electrical 2013. The equation it's having a square matrix 2 minus 2 1 minus 1, which is getting multiplied with the x1 x2 is equals to 0 0, has no solution, only one solution, that is what 0, no zero, non-zero, unique solution and multiple solutions. तो सबसे पहले अगर मैं इस प्रॉब्लम को मार्क करता हूं, if I mark down this problem, it has 2 minus of 2, 1 minus of 1. And here we have got the two different unknowns. They are x1 and x2, and at last they are compared with a column matrix with the element as 0 and 0. And we can see very well it is a perfect example of ax is equals to 0, or I can say it's a type of homogeneous linear equation. तो कभी भी प्रॉब्लम में आपको ऐसा दिया नहीं हुआ होगा कि एक होमोजीनियस का फॉर्म है, नॉन होमोजीनियस का फॉर्म है, बट इजिली यू विल बी एबल टू डिटेक्ट दैट। अब इससे पूछा गया है इस प्रॉब्लम में कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। या एक चीज ध्यान देना, मैंने जब आपको होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ाया था, मैंने ये बताया था केवल 2 पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो क्या, यूनिक या ट्रिवियल सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जहां कायदे से आपके दोनों के दोनों अननोन्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो। लाइक हियर 2 अननोन है, x1 और x2, 0 एंड 0। और दूसरा जो केस हो सकता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का हो सकता है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का हो सकता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जहां कई इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग, ये इंक्लूड अभी भी इसको करेगा, ठीक है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और एक चीज ध्यान देना, गेट के साथ ये बेसिक प्रॉब्लम रहा है कि गेट में अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आया तो 4 कहीं ना कहीं ऑप्शंस तो देने होंगे, और 4 में से वो 4 ऑप्शंस फ्रेम ही नहीं कर सकता लॉजिकली। तो देखो, कभी भी अगर होमोजीनियस इक्वेशन आया तो आप ये 2 आंसर्स को तो सीधे रूल आउट कर सकते हो। देखो क्या क्या दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन। यार एक चीज बताना, होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन का कोई केस होता ही नहीं। ऑलवेज यू विल हैव एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन एज 0 0। दूसरा है ओनली 1 सॉल्यूशन हो सकता था। नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन, यार एक चीज बताओ मेरे को, ऑप्शन सी जो दिया है वो बोल रहा है केवल एक सॉल्यूशन है और वो भी 0 नहीं है। यार मेरे भाई एक चीज बताओ मेरे को, अगर आप x की जगह में 0 रखते हो और x2 की जगह में 0 रखते हो, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो हमेशा मैच करते दिखेगा। तो इसका मतलब 0 0 तक हमेशा सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो आप सी को भी रूल आउट कर सकते हो। तो आपके पास बचा केवल कौन कौन सा, बी ओनली 1 सॉल्यूशन, और डी मल्टीपल सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कैसे निकालते हैं, एक तो तरीका है आप इसका रैंक निकाल लें, और रैंक निकालने के बाद अगर बाय द वे इसके रैंक की वैल्यू नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हुई तो ये होगा केवल यूनिक और ट्रिवियल सॉल्यूशन है 0 0। अदरवाइज क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, रैंक निकालने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप प्रॉब्लम को ज्यादा घिसने से क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आप ये देखो कि कायदे से आपका R1 और R2 लीनियरली डिपेंडेंट है क्या। तो आप यहां देख सकते हैं R2 जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ, जस्ट अ मिनट, R1 इज ट्वाइस ऑफ R2। तो कहीं ना कहीं अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो आपके पास कितने मैथमेटिकल इक्वेशंस है, ऑल्दो आपको दिख रहा है 2 अलग अलग मैथमेटिकल इक्वेशंस। व्हाट आर दोस, 2x1 माइनस ऑफ 2x2 इज इक्वल्स टू 0, x1 माइनस ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। इसका मतलब आप कभी भी इक्वेशन नंबर 1 निकाल सकते हैं जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन नंबर 2, जस्ट मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास है कितना इक्वेशन, इंफॉर्मेटिव इक्वेशन केवल एक है, या तो ये ले लो या ये ले लो।
x1 माइनस ऑफ x2 इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आया यहाँ से एक चीज समझ में आता है, वो हर एक वैल्यूज ऑफ x1 और x2 जो इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती हैं वो सब के सब क्या है, इस पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसका मतलब विच कैन इंक्लूड 0 0, विच कैन इंक्लूड 1 1, which can include 2 2, which can include even -2 and -2, they all are possible solution and you can have the infinitely many solution x1 और x2 के बीच में जहां भी ये रिलेशनशिप बिल्ड होता है। पहला तरीका तो ये है। तो मुझे ये समझ में आता है जो बेस्ट मोस्ट आंसर होने जा रहा है, बिकॉज आपके पास इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन से कम है। इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन दिख तो 2 रहे हैं लेकिन है अभी कितने, 1, और अननोन कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ क्या होंगे आपके पास, सॉल्यूशंस जो होंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल सॉल्यूशन या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, डी। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था, आप रैंक निकाल लें आपके गिवन मैट्रिक्स का। गिवन मैट्रिक्स का अगर रैंक निकालेंगे 2 -2 1 एंड -1, सबसे सस्ता उपाय है आप इसका क्या निकालें, डिटर्मिनेंट निकाल लें। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट इज फाउंड टू बी 0, और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ये तो पक्का है कि इसका जो रैंक होगा वो डेफिनेटली क्या होने जा रहा है, लेसर देन 2 होने जा रहा है। और मुझे ये पता है कि अगर इसका रैंक लेसर देन 2 होने जा रहा है, अगर प्रिसाइजली बोलूं तो कितना है, इसका रैंक 1 है। मोर ओवर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ इट इज लेसर देन द नंबर ऑफ अननोन, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो कितना निकला 1, और नंबर ऑफ अननोन इस प्रॉब्लम में कितने हैं, 2, x1 और x2। तो कहीं ना कहीं यहां से भी क्या निकलेंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो देख के समझ में आता है मेरे भाई, जो बेस्ट मोस्ट आंसर होगा इस कंसेप्ट से भी वो क्या होने जा रहा है, ऑप्शन डी। चलिए इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच हैज कम इन गेट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ईयर ऑफ 2010। लेट्स सी व्हाट इट इज। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। द वैल्यू ऑफ q फॉर विच द फॉलोइंग सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y 6x + qy कैन हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो अब ये देखेंगे इस प्रॉब्लम को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ये भी किसका फॉर्म है, होमोजीनियस का फॉर्म है। तो मैं इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं और एक सिंपल सा इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं। 6q और यहां आएगा आपका x एंड y और यहां है आपका 0 0। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं या सिंपल लिख सकता हूं मैं, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 0, 6x + qy इज इक्वल्स टू 0। यार एक चीज ध्यान देना, अगर आपको इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए तो एक ही तरीका है, और वो क्या, आपके पास जो इंफॉर्मेटिव मैथमेटिकल इक्वेशन होना चाहिए वो एक होना चाहिए, जबकि आपके नंबर ऑफ अननोन्स 2 हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है 2 को 6 तो किया जा सकता है, क्या मल्टीप्लाई करके, 3 मल्टीप्लाई करके। अगर 3 को भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करके क्यू के इक्वेट कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं आपके पास इक्वेशन 2 नहीं 1 बच जाएंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करके 6 पहुंचाया, 3 से। 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके क्यू पहुंचा दूं, द प्रॉब्लम इज डन। तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा, नंबर ऑफ इंफॉर्मेटिव मैथमेटिकल इक्वेशन हैज टू बी लेसर देन द नंबर ऑफ अननोन। चलो नंबर ऑफ अननोन से अगर लेसर रखता भी हूं, नंबर ऑफ अननोन कितना है, 2 है, और इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन को अगर मेरे को क्या रखना है, 2 से कम रखना है, तो 2 3 जा, इसका मतलब मैं ये बोलूं 1 और 2 को मेरे को क्या करना है, लीनियरली डिपेंडेंट करना है। तो थोड़े सिम्टम दिख रहे हैं, 2 को लाया जा सकता है जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2 तो 6 हो गया, अगर 3 × 3 भी अगर क्यू के बराबर हो जाए तो खत्म हो गया प्रॉब्लम। तो ये होगा 3 × 3 दैट इज 9 हैज टू बी इक्वल्स टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई यहां से, 9, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। दूसरा तरीका था भाई, अगर आपको इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन चाहिए तो कहीं ना कहीं रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स हैज टू बी लेसर देन द नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं भाई, इस प्रॉब्लम में 2 है, तो आप एक कम करें, 2 3 6 और q, इसके रैंक को आप 2 से कम क्या करें, फोर्स करें। इसके रैंक को 2 से कम फोर्स करना है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो नॉट इक्वल टू 0 नहीं का केस होना चाहिए। इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होना चाहिए। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ये तो पक्का होगा इसका रैंक कांट बी 2, इट हैज टू बी लेसर देन 2। तो इसके डिटर्मिनेंट को आप फोर्स करने जा रहे हो कितना, 0। लेट्स डू दैट। ये होगा 2q -18 इज इक्वल्स टू 0, और यहां से q की वैल्यू भी कितनी निकलती है, 9। अगर इसका मतलब q का वैल्यू 9 आपने रखा तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स a जो होगा वो लेसर देन n होगा। देयर आल्सो इज गोना बी इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप दिख रहा है 2 मैथमेटिकल इक्वेशन, लेकिन अगर इनफॉर्मली अगर ये केवल एक इक्वेशन हो तो आपके पास नंबर ऑफ अननोन होंगे 2, इक्वेशन होगा 1, तो कहीं ना कहीं यहां से सॉल्यूशंस जो निकलेंगे वो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। इज इट पार्ट क्लियर? चलिए अगर इसी प्रॉब्लम में मैं कम डाउन टू दी क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सी व्हाट इट इज। Now if I come down to the question number 3, देखिए है क्या क्वेश्चन नंबर 3।
Question number 3 has come in mechanical year of 2011. Let's see what the problem indicates. Consider the following system of equation. आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो यहां भी एक बहुत क्लियर सा आइडिया आ रहा होगा कि अभी भी क्या है, होमोजीनियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स 3 है. चलिए देख लेते हैं. तो यहां अगर बाय द वे मैंने प्रॉब्लम लिया, इट्स अ 2 1 and 1 एंड देयर आफ्टर ध्यान देना x1 का कंपोनेंट जो है वो क्या है, मल्टीप्लायर फैक्टर 0 के साथ है. x2 का जो कंपोनेंट है वो मल्टीप्लायर फैक्टर 1 के साथ है. हियर इट्स अ -1, हियर इट्स अ 1, हियर इट्स अ 1, हियर इट्स अ 0 एंड देयर आफ्टर इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद अ कॉलम मैट्रिक्स विद इट्स अननोन्स. इट्स अ x1 x2 एंड x3 एंड अगेन इट इज गेटिंग कंपेयर्ड विद 0 with the 3 number of elements. That means it's quite straight. ये फिर से क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है. क्या है ये, एक होमोजीनियस इक्वेशन है. तो मैं यही बोलूंगा यार कि इस प्रॉब्लम में अगर बाय द वे आपको देखते बन रहा है कि कोई रो किसी रो से लिनियरली डिपेंडेंट है क्या है, तो कहीं ना कहीं इसका जो रैंक होगा 3 नहीं होगा, लेसर देन 3 होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे. या फिर नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, इसको 2 1 एंड देयर आफ्टर 1 0 1 -1 1 1 0. मैंने 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बताया था. आप पहले कॉलम को फिर से रिपीट करें. ये होगा 2 0 1 देयर आफ्टर 1 1 एंड 1. आप क्या करें, इनका फॉरवर्ड सम ले और बैकवर्ड सम ले, इनका क्या करें, सब्सट्रैक्शन करें. देखते हैं फॉरवर्ड सम जिसमें 3 एलिमेंट हो. ये होगा 2 × 1 × 0 0, दैट्स अ 1 × -1 × 1, दैट्स अ -1, thereafter 1 × 0 × 1, that's a 0, put together it's a -1 alone. And if you talk about the backward multiplication, 3 element जिसमें 1 × 1 × 1, that's a 1, thereafter 2 × 1 × -1, that's a -2, and similarly 1 × 0 × 0, that's again 0. और अगर आप इनको सब्सट्रैक्ट करें, so here is gonna be -1 and here just a minute -1 and here is gonna be -1 and put together it's what, 0. इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास जो आंसर होगा that's gonna be option C, infinitely many solution. तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, C होगा. और यहां भी अगर आप कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज ध्यान देना, अगर 4 ऑप्शन बना है तो 4 में से 2 पॉसिबल आंसर तो हो ही नहीं सकते. एक था यूनिक सॉल्यूशन, शायद हो सकता था. नो सॉल्यूशन का केस कभी भी होमोजीनियस के पॉसिबल है नहीं. बी को बगल रखो. और डी तो दूसरी दुनिया में पहुंच गया. 5 सॉल्यूशंस, अरे भाई 5 सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा. तो अगर मैं ये देखूं तो इसमें बी और डी लगाना तो गुनाह था. हाँ, लेकिन जो आपका आउटकम था वो सेक ही था. किसके बीच में, ए और सी के बीच में. अगर इसका डिटरमिनेंट अगर बाय द वे क्या है, 0 है, सो डेफिनेटली दैट इज व्हाट योर आंसर इज ऑल अबाउट. ये सब पढ़ लिया. चलिए इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम. टेक दिस इज व्हाट माय फोर्थ प्रॉब्लम इज. लेट्स टेक दिस इज व्हाट माय फोर्थ प्रॉब्लम इज and this problem has come in GATE Biotechnology year of 2014. What the problem indicates, it's nothing but 2x plus 3y is equals to a 4x plus 6y is equals to of 0. पहली बार आपने ध्यान देना, ये प्रॉब्लम जो है होमोजीनियस का नहीं है. किसका है, नॉन होमोजीनियस का है. अगर ये नॉन होमोजीनियस का है तो एक तरीका तो ये है, पहले ये देखो ये इक्वेशन आपस में लिनियरली डिपेंडेंट है क्या. देख के समझ में आ रहा होगा. आप जो इक्वेशन 2 को एक्चुअली में इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके ला सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन आपका राइट हैंड साइड मैच नहीं कर रहा है. इसका मतलब अगर मैं ये देखूं कि लेफ्ट हैंड साइड में या इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो 2 becomes 4, 3 becomes 6, but 4 has to be 8, but it has become 0. तो मैंने पहले भी बताया था कायदे से पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन कहीं भी कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, या फिर ये बोल रहा हूं ये 2 अलग अलग दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं. नोवेयर मैं ये बोल सकता हूं कि सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द रिक्वायरमेंट. या फिर मैं ये बोल रहा था ये इक्वेशन झूठ बोल रहा है, या तो ये सही बोल रहा है या ये सही बोल रहा है. और अगर झूठ बोलने की बात आई तो कहीं ना कहीं ये केस होता है नो सॉल्यूशन का. नो सॉल्यूशन का तरीका कुछ नहीं है. आप मैट्रिक्स ए बनाएं. इट्स व्हाट 2 3 4 6. आप इसका क्या निकालें, रैंक निकालें. ठीक, उसके बाद क्या करें, रैंक निकालें आप 2 3 4 6 विद ऑगुमेंटेशन विथ 4 and 0. इसका जब रैंक निकालेंगे, रैंक निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है. आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें. अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका रैंक जो होगा 2 तो नहीं हो सकता. सिमिलरली तो रैंक तो 2 नहीं होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो रैंक क्या हो सकता था, 1 या 0. रैंक 0 भी नहीं हो सकता था जब तक इसके हर एक एलिमेंट 0 ना हो. तो इसका रैंक निकल के आता है 1.
और यहां अगर रैंक निकाल रहे हैं तो सबसे पहले इसका रैंक 3 तो हो ही नहीं सकता था, बिकॉज इज अ 2x3 मैट्रिक्स। तो कायदे से आपका रैंक जो होगा वो होगा मिनिमम बिटवीन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज क्या है, मिनिमम है, जिसका मैक्सिमम रैंक जो हो सकता था वो 2 हो सकता था। 2 से स्टार्ट करूंगा मैं। देखना 2 के लिए क्या करूंगा मैं, ऐसा कोई 2x2 का माइनर लूंगा जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हो। तो अगर मैंने 2x2 का माइनर लिया 3 4 6 0 और इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आया तो इसका सीधा सा मतलब है इसका रैंक जो है इस मैट्रिक्स का कितना है, 2 है। यहां देख के समझ में आता है रैंक ऑफ ए इज नॉट मैचिंग विद द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेशन बी। और इस केस में मैंने पहले भी देखा था नॉन होमोजीनियस में बेसिकली यू हैड द सेवरल डिफरेंट आउटकम्स। उसमें से एक था कंसिस्टेंट, जब सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर क्या था नॉन कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम किसका है, नो सॉल्यूशन का या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का। ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन ए तो आंसर हो ही नहीं सकता था। ये केवल तब आंसर हो सकता है जब कायदे से आपके पास जो लीनियर इक्वेशन हो होमोजीनियस फॉर्म में हो। ऑप्शन बी और सी शायद हो सकता था, बट हियर नो, द बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी ऑप्शन डी, वेयर वी डू नॉट गेट एनी सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इज इट पार्ट क्लियर? चलिए इसी सीक्वेंस पे नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इट हैज कम इन गेट एमई ईयर ऑफ 2016। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम इंडिकेट्स। जस्ट अ मिनट। देखिए प्रॉब्लम के अगर रीड करेंगे आप क्या लिखा हुआ है, ये है मैकेनिकल ईयर ऑफ 2016। प्रॉब्लम में लिखा हुआ है द सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 इक्वेशंस दिया हुआ है, 2 5 -4 3 xy इज इक्वल्स टू 2 -30। यार आप इस प्रॉब्लम को 2 अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते थे। इफ आई टेक क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, ये 2 अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते थे। या तो आप क्या करें, इसको आप लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बना लें, लाइक 2x + 5y इज इक्वल्स टू 2, और दूसरा -4x + 3y इज इक्वल्स टू -30। यहां से कुछ नहीं करना है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से मैं आराम से x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं। लेकिन उससे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि कहीं ये केस नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का तो नहीं है। और वैसे भी ध्यान देना, इस प्रॉब्लम में अगर सीधे सीधे आंसर्स दिए हुए हैं तो मेरे को ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ये मान के चलता हूं ये नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस शायद ना हो, ठीक है। तो एक तरीका तो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। चलिए करते हैं। तो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा, 4 4 और -4 ऐड होके हो गया 0। 2 × 5 इज गोना बी 10, 10 + 3 इज गोना बी 13y, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा अगर ऑब्जर्व करता हूं, जस्ट अ मिनट, -4 या, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो चला गया है, ये चला गया, और सिमिलरली इनको ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा, 5 2 = 10 + 3 दैट इज 13y, ठीक। अब ऐसा ही केस मैं यहां भी करूंगा। यहां किसका मल्टीप्लीकेशन होना है मेरे भाई, 2 × 2 किसका मल्टीप्लाई होगा, ये 2 × 2 दैट बिकम्स 4 -30, ये होगा आपका 26 विद अ माइनस साइन। तो y इज गोना बी -26 डिवाइडेड बाय 13, वैल्यू विल बी इक्वल्स टू -2, वैल्यू विल बी इक्वल्स टू -2, ठीक है। वैल्यू जो होगा -2, और इस -2 को आप कहीं भी फीड कर लो तो ये होगा 2x + 5 × -2 दैट इज -10, -10 इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू यहां से आती है 10 + 2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट्स इक्वल्स टू 6। So the best most answer is gonna be 6, -2, 6, -2। एक तरीका और भी था, अगर आप इस ऑप्शंस को फीड करके भी यहां अगर इनपुट में देना चालू करते, आपको यहां से भी समझ में आ चुका होता कि कायदे से इसमें से कौन सा पॉसिबल आंसर होगा। सो एनीवेज द बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी ऑप्शन डी। एक तरीका और था, यहां अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन प्रोसेस करता है तो एक्स वाई को आप लिख सकते थे, आप क्या कर सकते थे, लेफ्ट और राइट में ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे। दैट वुड हैव बीन 2 5 -4 3 इनवर्स विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ 2 and -30। आंसर तो यहां से भी निकाला जा सकता था। और वैसे भी ध्यान देना, आज के बाद से अगर आपके पास इक्वेशन में ए जो हो उसका रैंक अगर n के बराबर हो तो वो इन्वर्टिबल भी होगा। क्यों? क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो वहां से आप x and y की वैल्यू इनवर्स फंडामेंटल से भी निकाल सकते हैं। इफ यू वांट वी कैन गेट दैट। ध्यान देंगे, इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये आपस में स्विच करेंगे। ये होगा 3 2 माइनस मल्टीप्लीकेशन होगा -5 और ये हो जाएगा 4। इसके नीचे आएगा डिटर्मिनेंट। व्हाट्स गोना बी द डिटर्मिनेंट ओवर हियर, 2 3 जा 6 6 प्लस हाउ मच 20, इट्स गोना बी 26। और इनका मल्टीप्लीकेशन होगा
2 और -30 से। ये है 2x2 का, ये है 2x1 का, रिजल्ट होगा 2x1 का, और यहाँ 2। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आया आपके सामने, यही रिजल्ट निकल के आया सामने में, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट इट इज नथिंग बट 6 एंड -2। तो x की वैल्यू निकल के आती है आपकी 6 और y की वैल्यू निकल के आती है आपके सामने -2। तो आसानी से आप कैलकुलेशन यहां से भी कर सकते थे। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द 6th प्रॉब्लम which has come in GATE Electronics year of 2015. Let's see what the problem indicates. Consider the system of a linear equation. आपके पास 3 इक्वेशन दिए हुए हैं। The value of k for which the system has a infinitely many solution. एक चीज ध्यान देना, इस प्रॉब्लम को देख के एक फीलिंग तो आ गई होगी, ये प्रॉब्लम है लीनियर इनहोमोजेनियस इक्वेशन का। तो मैं इसको ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखता हूं। इट्स अ 1 4 and here it's x, y and z, and here it's a 1 and k। ठीक है, तो यार एक तरीका तो ये है कि अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे तो जितने भी इंफॉर्मेटिव मैथमेटिकल इक्वेशन होंगे वो नंबर ऑफ अननोन से कम होंगे। इसका मतलब बना तो 3 इक्वेशन रहे हैं, लेकिन इसमें एक जो होगा दिखाने का दांत होना चाहिए, खाने के दांत 2 ही होंगे। इससे होगा क्या, आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स जो होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इंफॉर्मेटिव इक्वेशंस क्या होंगे, 2 होंगे या कम होंगे, तो उससे आपके सॉल्यूशंस जो बनेंगे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनेंगे। बन सकता है क्या, थोड़ा ध्यान देना, शायद हाँ। R3 को आप ट्राई करें तो R1 से कनेक्ट कर सकते हैं, ध्यान देंगे। R3 इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ R1 लिखें अगर, बाय द वे, तो R1 को अगर -2 से मल्टीप्लाई किए बिल्कुल -2 से मैच कर रहा है, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किए बिल्कुल 4 से मैच कर रहा है। अगर यही केस जो कहां मिल जाए आपको, राइट हैंड साइड में मिल जाए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा केस तो कहीं ना कहीं R3 इज इक्वल्स टू किससे मैच कर रहा है, -5 ऑफ R1 से मैच कर रहा है। राइट साइड में भी अगर यही केस हो जाए, 1 × 2 किससे मैच कर जाए, k से मैच कर जाए, तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब हुआ कि आपका इक्वेशन ये पूरा का पूरा रो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है जब मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, एंड विच इज नथिंग बट R3 टेंड्स टू R3 इज दैट पार्ट क्लियर, ट्वाइस ऑफ R1। देखते हैं कैसे। चलो बाय द वे अगर मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं तो होगा यस, तो -2 से मल्टीप्लाई करना है ना, जस्ट मिनट। 1 × 2 इज इक्वल्स टू k, इट्स अ -2 ना, इट्स अ -2 ओके, ये होगा -2। तो R3 टेंड्स टू R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R1 करेंगे तो आपको ये देख के समझ में आ रहा है, बिकम 0 एंड बिकम 0, एंड हियर इज गोना बी k +2, और इसको भी 0 होना चाहिए। अगर ये 0 0 0 और अगर बाय द वे x y z से मल्टीप्लाई करके अगर ये 0 नहीं हुआ तो कायदे से किसका केस होगा, क्लियर रखना है किसका केस होगा, ये केस होगा नो सॉल्यूशन का केस। लेकिन अगर पूरा का पूरा ये रो 0 हो गया, करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ k भी अगर 0 हो गई, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो केस है वो किसका है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। k की वैल्यू क्या है, -2 है। तो इस केस में अगर k -2 है तो यह है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और 2 नहीं है, तब आपके पास 2 अलग अलग केसेस आ सकते थे। ठीक है, एनीवेज अभी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन द आंसर इज गोना बी -2। एक तरीका और भी था, आप क्या करें, मैट्रिक्स ए का रैंक निकालें, 1 -2 3, thereafter 1 -3 4 -2 4 -6, इसका रैंक निकालें। आप रैंक निकालेंगे तो पता चल रहा है 2 आ रहा है। जब आप रैंक ए ऑगुमेंटेड बी का निकालेंगे, विच इज 1 -2 3 1 -3 4 -2 4 -6 1 1 k, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 × 2 के हर एक माइनर का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप कुछ मत करो, इस रीजन का डिटर्मिनेंट केवल 0 लाने में मशक्कत करो, और जिस वैल्यू ऑफ k के लिए पॉसिबल होगा वही क्या होगा, आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस को बिल्ड करेगा हैविंग द वैल्यू ऑफ k। तो यहां से k की वैल्यू जो आ रही है that has to be equals to -2, that has to be equals to -2. Just a minute, is there a mistake? It's a -1 boss, it's a -1, just a minute, it's a -1 and we want to have R3 is equals to of, okay, -1
and here it has to be +2 +2 +2 and probably yeah here also it has to be +2 +2. तो अगर चेक कर लेंगे what is the possible answer out of it, let me check. It's gonna be yeah it's a +2. इट्स अ +2. तो आप इस तरीके से भी इसका इवैल्यूएशन कर सकते थे, इस तरीके से भी इसका इवैल्यूएशन कर सकते थे. तो मुझे लगता है कि अब एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डील करना है. कुछ डाउट होगा तो आगे देखेंगे. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.